मनुष्य ने हजारों वर्षों से एक प्रश्न पूछा है, क्या मैं केवल यह शरीर हूँ? यदि मैं शरीर हूँ, तो मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाना चाहिए। यदि मैं मन हूँ, तो नींद में मेरा अस्तित्व कहाँ चला जाता है? यदि मैं विचार हूँ, तो विचारों के बीच जो मौन है, उसमें कौन उपस्थित रहता है? और यदि मैं आत्मा हूँ, तो फिर यह शरीर किस लिए है? यही वह प्रश्न है जहां से श्री अरबिंदो का दर्शन प्रारंभ होता है। उन्होंने कहा, मनुष्य का उद्देश्य शरीर छोड़कर ईश्वर तक भागना नहीं है, बल्कि ईश्वर की चेतना को शरीर तक उतार देना ही मानव जीवन का वास्तविक प्रयोजन है। यही अरबिंदो का दर्शन संसार की लगभग सभी आध्यात्मिक परंपराओं से अलग हो जाता है। अधिकांश मार्ग कहते हैं, शरीर बंधन है, शरीर माया है, शरीर से ऊपर उठो। लेकिन श्री अरबिंदो कहते हैं, नहीं, शरीर शत्रु नहीं है, शरीर अभी अधूरा है, उसे दिव्य बनाना बाकी है। और यहीं से हमारा आज का विषय आरंभ होता है। क्या चेतना वास्तव में शरीर में अनुभव होगी? उत्तर है हाँ, लेकिन जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं, वह कल्पना नहीं है, वह भावना नहीं है, वह भावुकता भी नहीं है, वह केवल रहस्यमय शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं है, वह स्वयं अस्तित्व का जागना है। सामान्य मनुष्य पूरे दिन शरीर के भीतर रहता है, लेकिन शरीर को जानता नहीं। वह केवल शरीर का उपयोग करता है। उसे भूख लगती है, वह खा लेता है। उसे नींद आती है, वह सो जाता है। दर्द होता है, दवा खा लेता है। लेकिन क्या उसने कभी शरीर के भीतर उतर कर देखा कि यह शरीर वास्तव में जीवित कैसे है? किसके कारण हृदय धड़क रहा है? किसके कारण रक्त बह रहा है? किसके कारण एक घाव स्वयं भर जाता है? कौन है जो बिना हमारे आदेश के जीवन को चला रहा है? यहीं से चेतना की खोज प्रारंभ होती है। अरबिंदो कहते हैं, शरीर केवल पदार्थ नहीं है, उसके भीतर भी चेतना है, लेकिन वह चेतना सोई हुई है। उसे वे भौतिक चेतना कहते हैं। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही शरीर के भीतर दिव्यता छिपी हुई होती है। बीज को केवल पानी नहीं चाहिए, उसे सूर्य भी चाहिए, उसे समय भी चाहिए, उसे धैर्य भी चाहिए। उसी प्रकार शरीर को भी चेतना के प्रकाश की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है, यदि चेतना शरीर में उतरती है, तो सबसे पहला अनुभव क्या होगा? बहुत लोग सोचते हैं, शायद शरीर कांपेगा, प्रकाश दिखाई देगा, अद्भुत शक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन अरबिंदो इन सबको अंतिम सत्य नहीं मानते थे। वे हमेशा कहते थे कि सबसे पहला अनुभव है शरीर के भीतर एक गहरी शांति का उतरना। एक ऐसी शांति जो मांसपेशियों की नहीं होती, ऐसी शांति जो नींद की नहीं होती, ऐसी शांति जो थकान के बाद मिलने वाले आराम की भी नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है मानो शरीर पहली बार विश्राम में आया हो। आप बैठे हैं, लेकिन भीतर कोई तनाव नहीं। आप चल रहे हैं, लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं। आप काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं। यही चेतना का पहला स्पर्श है। फिर धीरे धीरे एक और परिवर्तन होता है। आपको अनुभव होने लगता है कि शरीर केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर भी एक मौन है। पहले तक आप केवल विचारों को सुनते थे, अब आप शरीर का मौन सुनने लगते हैं। यही अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें अपने भीतर की बेचैनी दिखाई देने लगती है। पहले बेचैनी थी, लेकिन दिखाई नहीं देती थी। अब चेतना का प्रकाश पड़ते ही सब स्पष्ट होने लगता है। यही साधना का वास्तविक आरंभ है। श्री अरबिंदो कहते हैं, चेतना जब शरीर को छूती है, तो शरीर विरोध भी करता है। क्यों? क्योंकि शरीर आदतों का बना हुआ है। उसे वही चाहिए जो वर्षों से करता आया है। उसे आलस्य प्रिय है, उसे भय प्रिय है, उसे सुरक्षा प्रिय है, और चेतना उसे जागृत करना चाहती है। यहीं भीतर संघर्ष आरंभ होता है, लेकिन यही संघर्ष विकास का संकेत भी है। धीरे धीरे साधक को अनुभव होने लगता है कि शरीर अब केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित मंदिर है। और मंदिर में कोई जाग रहा है। वह मन नहीं है, वह अहंकार नहीं है, वह विचार नहीं है, वह स्वयं चेतना है।
जब साधक पहली बार अपने भीतर उतरना आरंभ करता है, तब उसकी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह किसी असाधारण अनुभव की प्रतीक्षा करता है। उसे लगता है कि चेतना आएगी तो प्रकाश फूट पड़ेगा, शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी या कोई अद्भुत शक्ति प्रकट होगी। परंतु अरविंदो सावधान करते हैं कि दिव्य चेतना का आगमन प्रायः शोर से नहीं, मौन से होता है। वह किसी तूफान की तरह नहीं आती, वह भोर की पहली किरण की तरह आती है। जैसे रात समाप्त होने लगती है पर सूर्य अभी पूरी तरह उगा नहीं होता, वैसे ही चेतना पहले शरीर के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन के रूप में प्रवेश करती है। यही कारण है कि अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्या चेतना शरीर के किसी विशेष स्थान पर अनुभव होती है? श्री अरविंदो का उत्तर अत्यंत सूक्ष्म है। वे कहते हैं कि चेतना एक अंग में सीमित नहीं रहती, वह संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। किंतु साधक की जागरूकता धीरे धीरे शरीर के विभिन्न स्तरों तक पहुंचती है। पहले वह मन की गतिविधियों को देखता है, फिर भावनाओं को, फिर प्राण शक्ति को, और अंत में वह शरीर की उस गहरी चेतना तक पहुंचता है जो अब तक अंधकार में छिपी हुई थी। यहीं से वास्तविक साधना आरंभ होती है। हम सामान्यतः शरीर को केवल तभी अनुभव करते हैं जब उसमें दर्द हो, थकान हो, भूख हो या बीमारी हो, लेकिन चेतना का स्पर्श शरीर को एक नए ढंग से अनुभव कराता है। अब शरीर केवल अनुभूति का विषय नहीं रहता, वह स्वयं जागरूक होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर के भीतर कोई शांत साक्षी उपस्थित हो। आप हाथ उठाते हैं और पहली बार अनुभव करते हैं कि हाथ अपने आप नहीं उठ रहा, उसके पीछे एक गहरी जागरूकता कार्य कर रही है। आप चलते हैं और चलना भी एक ध्यान बन जाता है। आप श्वास लेते हैं और प्रत्येक श्वास में जीवन का स्पर्श अनुभव होने लगता है। श्री अरविंदो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर केवल जैविक संरचना नहीं है, यह करोड़ों कोशिकाओं का एक विशाल समुदाय है और प्रत्येक कोशिका अपनी सीमित चेतना में कार्य करती है। इसीलिए शरीर आदतों का दास बन जाता है। यदि वर्षों तक उसे भय में रखा जाए तो उसकी कोशिकाएं भी भय की स्मृति धारण कर लेती हैं। यदि उसे क्रोध में रखा जाए तो शरीर तनाव का घर बन जाता है। यदि उसे लोभ में रखा जाए तो उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया उसी दिशा में ढलने लगती है। अर्थात केवल मन ही नहीं, शरीर भी स्मृतियों को संचित करता है। यहीं से अरविंदो का दर्शन अत्यंत गहरा हो जाता है। वे कहते हैं, जिस प्रकार अज्ञान मन में है, उसी प्रकार अज्ञान शरीर की कोशिकाओं में भी है। इसलिए केवल मन का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, शरीर का भी जागरण आवश्यक है।